चीज को देखते हुए और पिछले हमारे अनुभव को देखते हुए अब मुझे तो ये लगने लग गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम काल 2020-2030 चालू हो गया सर। ये 10 साल ये स्वर्णिम काल चालू हो गया सर। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, एक तो मैंने आपको प्लान को डिस्क्राइब कर दिया है, भाई साहब आप सामने देख लो, और अगली जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, मैं कुछ और बातें बता रहा हूं। किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए 4 फेज होते हैं, मोटा मोटा अगर मान लो। सबसे पहला आता है फेज नेगेटिव फेज। नेटवर्क मार्केटिंग अपने देश में 1996 के आसपास चालू हो गई थी, और 2010 मान लें अगर पहला फेज, मोटा मोटा 10-12 साल का फेज पहला वाला मान लें, तो पहला बहुत नेगेटिविटी थी सर। जो मनी सर्कुलेशन कंपनियों से लेकर के जो इस तरह की कंपनियां आती थी, पूरा का उन्होंने इतना माहौल खराब कर रखा था, टोपीबाजी से लेकर के, और बाकी वाला हर आदमी डरता था जिसको एक बार टोपी पहना दी, अगली बार वो अगर हम जैसे अच्छी कंपनी वाले लोग भी जाते थे तो उसको शेर की तरह देखता है, फिर आगे खाने वाला कोई। तो बहुत नेगेटिविटी था, ये पहला फेज था। अगला फेज आया 2010 से लेकर के 2020 का फेज। नेगेटिव फेज में भी बहुत सारी जो यहां से आगे जब लोग निकले हैं, तो जो वहां पर अच्छी कंपनियों ने 2010 से 2020 के फेज में बहुत स्ट्रगल किया, और उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को बेहतरीन लेवल पर, मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूं कि वेस्टीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन केवल वो नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसको पॉजिटिव करने में उनका हाथ रहा। इसी दौरान में बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बहुत लोगों ने उसके लिए यहाँ से गाइडलाइन बनी। तो वो जो ये पूरा संघर्ष का दौर रहा, इसी संघर्ष के दौर में 2012 में हमने ज्वाइन किया था। इतना संघर्ष हम लोगों ने देखा उस समय, और 2016 में गाइडलाइन बन गई, और ये पॉजिटिव वाला माहौल चालू हो गया। बहुत सारी कंपनी ने अच्छे लेवल पर बताना चालू कर दिया, उसमें वेस्टीज का बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत सारी कंपनी बाकियों का भी योगदान है इसमें अगर रहेगा तो। अब पॉजिटिव फेज 2010-2020 सेकंड फेज आ गया, और अब थर्ड फेज जो ग्रोथ वाला फेज आता है 2020-2030 से ग्रोथ का फेज चालू हो गया सर। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ अच्छे अच्छे साइंस दिख रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया बचना पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ का फेज चालू हो गया। इसकी मैं आपको इसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूं। मैं आपको क्यों एश्योर कर रहा हूं, आपने बहुत सारे डाटा देखे होंगे। आज बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री में हमारे पास जो चैम्बर हाउस हैं, वो सब के सब लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने लगे हैं। चाहे केपीएमजी से लेकर के फिक्की से बात करो, आप एसोचैम की बात करो, सीआईआई की बात करो, यहाँ पर पीएचडी चैम्बर की बात करो, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं आज बात करने लगी हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। सबने अपने अपने यहाँ पर स्पेशल डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल्स बना रखे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं। अगर आप एसोचैम की बात करो तो इस समय जो डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल एसोचैम में, उसके प्रेसिडेंट गौतम बाली जी हैं। तो ये सब ये बहुत बड़े साइंस हैं, बहुत बड़े बड़े आज इतने बड़े बड़े अच्छे मोटिवेटर से लेकर के और बड़े बड़े इंडस्ट्री के दिग्गज आज ये बोलने लगे हैं भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग सही प्लेटफॉर्म है आपको प्रगति करने के लिए। ये साइंस सब सामने आ रहा है आपके लिए। सरकार ने लॉ बना दिया है, आपके लिए गाइडलाइन आ गई है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इतने बड़े लेवल पर आज टीवी पर आ रहा है, बाकी जगह पर आ रहा है, सरकारें बोल रही हैं। ये सब का सब पॉजिटिव साइन है। ये अब ये ग्रोथ वाला सेक्टर चालू हो गया, ग्रोथ वाला फेज चालू हो गया है। और इसके साथ में जो 2016 में हमारे लिए गाइडलाइन बनी थी, लेकिन अब हमारे लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो बिल था वो लोकसभा में और राज्यसभा में पास कर दिया सरकार ने। और क्या बात है सर। इस एक्ट में मैं आपको ये बता रहा हूं, इस एक्ट में स्पेसिफिकली ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग को शामिल कर लिया गया है। जो पहले गाइडलाइन बनी थी, सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी कि पूरे स्टेट्स को भेजा था कि भाई अगर आपके स्टेट में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो वो किस नॉर्म पे चलेगी, वो इस नॉर्म पे चलेगी, उसके लिए गाइडलाइन बनाई थी। लेकिन अब सरकार ने फुल फ्लैज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग पूरा का पूरा लॉ बना दिया है सर। अब लॉ बनाने से क्या हो गया कि ये हमारे लिए और बेहतरीन हो गया, हमारे लिए और ये बढ़िया काम हो गया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सामने आपको ये दिख रहा होगा। इसके लिए इस समय रूलिंग ड्राफ्ट करना, जो रूल को ड्राफ्ट करना चालू, अगर आप सब्जेक्ट में आपको लिख रहा होगा रूल्स टू बी नोटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ऑन द ड्राफ्ट रूल्स। अर्थात सरकार ने लोगों से राय मांगी है कि हम भैया रूलिंग बना रहे हैं, क्योंकि लोग रूल्स बनते हैं, तो उसके लिए बोला कि अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो आप दे दीजिएगा। ये 11 नवंबर 2019 का है, इसका 90 दिन की डेट होती है, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना का काल हो गया तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो अभी ये आ जाएगा, महीने 2 महीने में आ गया। इस पर मीटिंगें चालू हैं, इसमें से लोगों से सुझाव मांगना चालू है। अब मैं नहीं बता रहा अलग से, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें अगर आप जाएंगे 6 नंबर पर, सीरियल नंबर 6, किस किस के लिए सुझाव मांग रही है सरकार, किसके लिए ये किस किस को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो नंबर 6 पे आपको दिख रहा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2019।
तो ये इस लॉ में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और जब इंक्लूड कर दिया गया है तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सारे साइन आपको कहां को लेके जा रहे हैं, स्वर्णिम काल चालू हो गया है। तो क्योंकि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस इंडस्ट्री में पहले से ही हैं और हमारी कंपनी उस तरफ कदम बढ़ा चुकी है, अपने प्लान को आज के हिसाब से अपडेट करके, और उसने हमको बेहतरीन चीज दे दी है। तो भैया अगला वाला काम अब हमारा क्या हो जाएगा, हमको स्ट्रेटेजी बनानी है। 2030 के बाद जब फेस चालू होगा तब फेस होगा कंपटीशन का फेस होगा। जैसे आज बैंकिंग में कंपटीशन है, इंश्योरेंस में कंपटीशन है, तो उसके बाद कंपटीशन का फेस आएगा वो अगला वाला। लेकिन अभी हम ग्रोथ के फेस में चालू हैं। अब यहां से अब हमको अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि भैया कितनी जल्दी हम 1 लाख रुपए की इनकम हम यहां से कमा सकते हैं, उसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं अगला स्ट्रेटेजी, 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में आप 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। आप ध्यान से समझना, हमको यहाँ पर हमेशा 3 काम करने होते हैं। लोगों को क्या काम करना है, 3 काम करने हैं। पहला, खरीदारी करनी है अपने घर की। तो हम अभी तक हम सामान किसी दुकान से, किसी मॉल से, किसी बाजार से लेकर के आ रखे हैं, तेल, साबुन, शैम्पू, चाय, पेस्ट, वो हमको यहाँ से खरीदना है। और उस खरीदारी से हमको इनकम नहीं मिलते, कभी सोचे कोई इनकम, उस खरीदारी से हमको मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में प्रवेश करने का। और वो प्रवेश करने के लिए हमको मात्र, आप समझ लीजिए, यहाँ पर 1,000-2,000 रुपए खर्चा करके आपको वहां पर वो प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। दूसरा काम हमने क्या करना है कि इस इंडस्ट्री में जो काम होता है वो हमको आता नहीं, उसकी नॉलेज हमारे पास नहीं, एजुकेशन हमारे पास में नहीं है। तो हमको ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेशन करना है जहां पर इसके बारे में नॉलेज दी जाती है। तो सेकंड काम हो गया पार्टिसिपेशन करना। और थर्ड काम है नेटवर्क बनाना। किसका? कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना। ये 3 काम है। अगर मैं आपको यहां पर से आगे लेकर के चलूं, एक मैंने एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए 3,000 रुपए की आप खरीदारी करते हैं, जो आज भी आप कहीं से कर रहे होंगे। अगर उसको आप वेस्टीज से करते हैं और मोटा मोटा इसको 100 पीवी मान लेते हैं, तो यहां पर जो आपके पास में आ रहा है, ये पहला वाला फेज मैंने क्या बताया, आपने करी 100 पीवी 3 काम, परचेज, पार्टिसिपेशन और प्रोस्पेक्टिंग। आपने अपने साथ में 6 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर ली, ABCDEF, और हर आदमी 100 पीवी की खरीदारी कर रहा है। तो टोटल मिलाकर के आपकी टीम होगी 7 लोगों की, टीम साइज होगा 7 लोगों का। हर आदमी का एवरेज पीवी माना 100, तो आपके पास पीवी हो गए 100, 700। और जो लेवल हो जाएगा आपका 8% का लेवल हो जाएगा। और जो इनकम यहाँ पर हो रही है वो 500 रुपए की तो इनकम हो रही है, और साथ में आपको प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा 8% के हिसाब से। आपको पूछना सर क्या करना पड़ेगा, तो आपने बताना है 3 काम। पहला परचेज कितने का, 100 पीवी का। अगला पार्टिसिपेशन, मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। और तीसरा प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उन लोगों को बताना है कि भैया अपने साथ 6 लोग लेकर के इस तरह का आपको नेटवर्क बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। किन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, चूज करना है आपने किसको, जिसके सही मायने में सपने हो, जो अपने परिवार के लिए प्लान बी के रूप में इनकम का सोर्स चाह रहा हो, जो अच्छी इनकम चाह रहा हो, जिसके सपने हो, जो लाख रुपए की इनकम अपने परिवार को देना चाह रहा हो, और यही 3 काम करने को तैयार हो। 3 काम क्या, परचेज, पार्टिसिपेशन, प्रोस्पेक्टिंग। अब एक आदमी बोल रहा है भाई साहब मैं खरीदारी तो कर लूंगा लेकिन मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। तो बोलो भाई मीटिंग में नहीं आएगा तो तेरी केवल बचत होगी, तू लाख रुपए कमा नहीं पाएगा। वो बोला वैसे मैं केवल खरीदारी करूंगा लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो भाई ये 3 काम बताना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा, अगर सेविंग करनी है तो कोई दिक्कत नहीं बताने की, आप अपनी खरीदारी करो। तो आपको उनको ढूंढना है जो एक्चुअल में 3 काम करने को तैयार हो। तो ये सेम काम अगर अगले लेवल पर जा रहा है आपके पास में, तो ये क्या हो गया, हर ग्रुप में 6 लोग आएंगे, तो टोटल 36 लोग नए, 7 पहले वाले, 43। और हर आदमी अगर 100 पीवी की परचेजिंग कर रहा है तो आपके पास में पीवी आ गए 4300। भैया फास्ट ब्रॉन्ज बन रहा है 4500 में। अगर 4300 पीवी आपके यहाँ पर आ रहे होंगे तो मुझे लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि 4300 करके छोड़ देगा, 200 और करेगा और वो बन जाएगा फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर सेकंड मंथ में। और इनकम आएगी मुझे लगता है कि 10,000 रुपए से। एक्चुअल इनकम इस महीने आएगी तो पता लग जाएगा क्या आएगा। तो मैंने एक अंदाज लगा रखा है कि 10,000 रुपए की अगर इनकम आ जाएगी, 2 से लेकर के 10 कहीं भी आ जाए, क्या दिक्कत आ रही है। अगर वो नहीं भी बनता ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो भी उसको परफॉर्मेंस बोनस आएगा। तो यहाँ पर 2 से लेकर के 10,000 रुपए तक की अर्निंग। सेम काम अगर थर्ड रो में ये हो रहा है तो यहां पर आते हैं नए लोग 216, 43 पहले वाले, सब के सब लोग हो गए 2 मिलाकर के 259 लोग। और क्योंकि हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ डेली यूजुअल प्रोडक्ट है तो हर आदमी खरीदता है, तो अगर 259 लोग, लेकिन आदमी कम ज्यादा कर लेते हैं। हो सकता है कोई एग्जेक्ट करे, कोई नहीं करे, कोई कम करे, कोई ज्यादा करे। हो सकता है कोई 6 बना रहा है, कोई 4 बना रहा है, कोई 3 ही बना रहा है, कोई 5 बना रहा है। मैंने एक एवरेज लगा रखा है कि अगर 60 पीवी की भी एवरेज आ गई तो भी आपका पीवी हो रहा है 15,540 और आप बन रहे हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और इस पीवी पर मुझे लगता है कि इनकम 25,000 रुपए से कम तो नहीं आएगी सर, क्योंकि हमको पहले का एहसास है। जो 7,500 पीवी करते थे फास्ट ब्रॉन्ज वाले, उनकी इनकम वैसे ही 20,000 रुपए के आसपास तो वैसे आ जाती थी।
तो ये इनकम आपको यहाँ पर दिखेगी। लेकिन किसी कारण से ना बने वो तीसरे महीने में ब्रॉन्ज सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वैसे तो बन जाएगा, क्योंकि 15,000 नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे 7.5 तो कहीं नहीं गया, अगर 7.5 भी नहीं होगा तो 5500 तो हो ही जाएगा ना, हो जाएगा, इसका मतलब हो गया यहाँ पर। अब अगले में अगर सेम काम यहाँ पर रिपीट हो रहा है 4th मंथ में, यहाँ पर बनते हैं आपके टोटल 1555 लोग। मैंने एवरेज और कम कर दिया है, माना 50 पीवी का भी एवरेज आता है, ये लोग परचेज करते हैं, तो यहाँ पर पीवी हो रहा है 70,750, और आपका फ्रंट का हर व्यक्ति 6 के 6 हर व्यक्ति आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगा, और आप बन जाओगे क्राउन डायरेक्टर, और इनकम बनेगी 1 लाख रुपए से ऊपर की। अरे मैं कहता हूँ नहीं बनेगी चौथे महीने में 1 लाख रुपए की इनकम, भाई साहब 5वें में बन जाएगी, 6ठे में बन जाएगी। अरे 1 लाख नहीं बनेगी, अगर 6ठे महीने 25,000 रुपए जाएगी तो कोई कमी है क्या? इसका मतलब क्या है, 6 महीने से लेकर के 1 साल में जो आपको बता रहा हूं, ये इनकम आपके पास 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए की अर्निंग हो सकती है। निर्भर करेगा कि आप कितना पेन लेते हैं और आप कितना समय देते हैं, क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और पार्टिसिपेशन सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और हमारे में सबसे बड़ी बात है कि आदमी सीखने को तैयार नहीं होता और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं होता। ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं होने वाला। नहीं तो होगा अच्छा उसके आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं और मेरे नहीं आ रहे, उसके इसलिए आ रहे हैं सर, वो मेहनत करता है, वो पार्टिसिपेशन करता है, हर मीटिंग करने का ऐसा बन रहा है, और वो प्रोस्पेक्टिंग करता है। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट रिकमेंडेटिंग, लोगों को रिकमेंड करना है सिस्टम को। भाई साहब देखो ये वाला मौका मिल जाएगा, जो खाली कंज्यूमर बना है उसको कंज्यूमर, और जो साथ में बिजनेस करना चाह रहा है वो बिजनेस। अब इसके अकॉर्डिंग अब लोगों ने नए टारगेट सेट कर दिए, आत्मनिर्भर गोल। जैसे कंपनी ने प्लान दिया, लोगों ने प्लान को देखा, उन्हें स्टडी करी और नए गोल बनाना चालू कर दिया। अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म गोल्स की, 1 महीने से लेकर के 6 महीने का लोगों ने गोल बनाया कि बोला सर हर हाल में हम लोग ब्रॉन्ज से लेकर के सिल्वर बन जाएंगे, 10 से लेकर के 25,000 रुपए की अर्निंग का यहाँ पर सोर्स बन गया है। मिड टर्म गोल बनाएगा आदमी, 6 महीने से लेकर के 1 साल में स्टार से लेकर के क्राउन बन जाएगा। अब लोगों का टारगेट हो गया है भाई साहब सिल्वर, स्टार और क्राउन। इनकम बनेगी यहाँ पर मिड टर्म में 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म में 1 से 3 साल का टारगेट आदमी बनाना चालू कर दिया, यूसीडी एंड डीसीडी का 5 से लेकर के 10 लाख, और ड्रीम जिसको हम डीयूसीडी हर आदमी बनना चाह रहा है, तो वहां पर 3 से लेकर के 5 साल में जो बनेगा वो 25 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ से हो सकती है। और ये मैं कोई अलग से नहीं बता रहा, ऐसी इनकम कर रहे हैं लोग, तो मैं नहीं बता रहा कि ये होगा, ये ऐसी इनकम कर रहे हैं लोग। लेकिन आपको अपने गोल को रिव्यू करना पड़ेगा। अब अपने को भी आपको अपनी कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को वापस रिव्यू करना पड़ेगा। और हम बहुत सारे लोगों के साथ हमने चर्चा करी है, और जो कल करके रिव्यू आ रखा है, लोगों ने इस तरह का रिव्यू कर रखा है कि सर ऐसा वाला अब हम लोग करेंगे, क्योंकि आप भी चाहते हो अल्टीमेटली, आप यहाँ पर सपने पूरे करने के लिए आ रखे हो, तो स्वाभाविक है आप भी अगर अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको ये सब करना पड़ेगा।